हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीस विद टेक। मैं हूं आपका दोस्त मजरूल और आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके में 9 पॉइंट्स में देखेंगे कि हमें ओप्पो रेनो 10 प्रो और S21 FE इन तीन फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन चुनना चाहिए और हमें ये तीनों फ़ोन किस सर्कमस्टांसेस में चुनने चाहिए। तीनों फ़ोन बहुत अच्छे हैं। ओप्पो रेनो 10 और ओप्पो रेनो 10 प्रो एक साथ खड़े होते हैं और S21 FE उनके सामने एज ए कम्पिटिटर खड़ा होता है। तो उसमें हम लोग 9 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सा फ़ोन लेना चाहिए और हमें अगर दूसरा कैटेगरी का फ़ोन लेना है तो किस सर्कमस्टांसेस में लेना चाहिए। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, सबसे पहले इन तीनों फ़ोन्स की प्राइस की बात कर लें तो ओप्पो रेनो 10 हमें 30,000 से 33,000 33,000 रुपये के सेगमेंट में मिलता है। 33,000 का प्राइस लिस्टिंग है, 3,000 का किसी भी कार्ड पे का डिस्काउंट है। तो 30,000 में मतलब 3,000 का कैश डिस्काउंट है किसी भी कार्ड पे, 30,000 में वो आ गया। 36,000 में आपको ओप्पो रेनो 10 प्रो आ जाता है। तो 30,000 से 35,000 36,000 रेंज तक ये दोनों फ़ोन्स आपको मिल जाएंगे। S21 FE की बात करें तो वो भी ऑफर्स में 33,000 में हमें देखने को मिलता है। कार्ड ऑफर्स लगा के 1-1,500 रुपये और ऊपर नीचे, मतलब 30,000 से 35,000 के बीच वाले सेगमेंट में ये फ़ोन हमें मिल जाता है। तो प्राइस सेगमेंट में दोनों सिमिलर प्राइस में सेगमेंटेड है, मतलब सेम ही रेंज में बिलोंग करते हैं। तो इसमें दोनों एक ही कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, इनके कैमराज के बारे में बात करते हैं तो तीनों ही फ़ोन में हमें बहुत ही बेहतरीन कैमराज, बेस्ट कैमराज मिल जाते हैं। ओप्पो रेनो 10 में हमें कोई भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है। 10 प्रो में हमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है लेकिन सारे कैमराज में नहीं मिलते। S21 FE में हमें सारे कैमराज में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है और ये इस फ़ोन को कहीं ना कहीं इन सब में सुपीरियर एक एंड में खड़ा कर देता है। साथ ही साथ फ़ोटोज़ में तीनों फ़ोन बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकाल करके देते हैं, लेकिन S21 FE में जो वीडियोग्राफी आपकी होगी उसमें जो कलर सैचुरेशन है और बाकी चीज़ें जो भी हैं वो बहुत ही अच्छा मतलब परफॉर्मेंस हमें निकाल करके देता है। S21 FE के कैमराज मतलब सुपीरियर हैं, वो हमारे में थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करते हैं और बेटर रिजल्ट्स लेकर के आते हैं क्योंकि उसकी जो वीडियो कैपेबिलिटीज़ है वो फ्रंट में भी 4K 60 FPS है और बैक में भी 4K 60 FPS है। ये मैं बहुत ही नॉर्मल लाइट से 4K 60 FPS पे फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ वीडियो S21 FE की। तो कैमरा डिपार्टमेंट में S21 FE क्लियर विनर है, मतलब लेकिन बहुत डिफरेंस नहीं है। आप ओप्पो रेनो के साथ भी जाओगे तो गलत नहीं होगे, स्लाइटली इससे बिलो रहेगा। इसके बाद प्रोसेसर की अगर बात करें तो ओप्पो रेनो 10 में हमें मिल जाता है मीडियाटेक का 7000 सीरीज़ का प्रोसेसर 7050। हमें ओप्पो रेनो 10 में हमें मिल जाता है 70 मीडियाटेक की 7050 प्रोसेसर, जो बहुत मतलब हाई परफॉर्मेंस स्कोर्स नहीं कर पाता है एंटूटू बेंचमार्क पे, बट डिसेंट स्कोर्स करता है। 4 लाख के अराउंड, 3.5 से 4 लाख के अराउंड स्कोर करता है। 10 प्रो की बात करें तो वो हमें मीडिया से डायमेंसिटी 8200 प्रोसेसर के साथ मिलता है और ये अराउंड 7 लाख के आसपास परफॉर्म करता है, जो कि क्वाइट क्लोज है S21 FE या उससे बेटर कहीं कहीं पे स्कोर्स आ सकते हैं। S21 FE की बात करें तो वो हमें दो प्रोसेसर्स के साथ आज के डेट में ऑप्शंस मिल रहे हैं, Exynos 2100 वेरिएंट एंड स्नैपड्रैगन 888 वेरिएंट। तो दोनों ही प्रोसेसर्स में खास बात यह है कि उसमें जो सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग कोर है स्नैपड्रैगन 888 का भी और Exynos 2100 का भी, वो है आर्म के कॉटेक्स पे बेस्ड है। वो X1 CPU वाला प्रोसेसर है जो सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग कोर है उसका। तो दोनों के परफॉर्मेंस मोर और लेस क्लोज है, 7.5 लाख प्लस स्कोर से निकल करके आते हैं और क्वाइट मतलब पावरफुल CPUs हैं। तो CPU और चिपसेट के मामले में देखें तो हमें Exynos 2100 में थोड़ी सी हीटिंग इशू मिल सकती है, लेकिन वो उसमें एडेप्टिव लर्निंग इतनी अच्छी है कि वो समय के साथ लर्न करता है और बहुत हद तक चीज़ों को सीखता है। तो लेकिन हाँ, अगर उस हिसाब से सिर्फ शेयर परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें 10 प्रो में और इसमें नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों सिमिलर है, बट रेनो 10 इन दोनों प्रोसेसर से पीछे निकल करके आता है। रेनो 10 प्रो से और S21 FE से पीछे निकल करके आता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग स्क्रीन की बात करें तो वो तीनों बराबर है मेरे लिए। इनमें कर्व्ड स्क्रीन आता है, उसमें S21 FE में फ्लैट स्क्रीन आता है, लेकिन इन सब की जो पीक ब्राइटनेस है, इन सब की जो विजिबिलिटी है, इन सब की जो मतलब HDR कैपेबिलिटीज़ है, वो इन सभी फ़ोन्स में मिलता है। लेकिन रेनो सीरीज़ के फ़ोन्स में आपको नेटफ्लिक्स में और दूसरे प्लेटफॉर्म में अभी इसके कैपेबिलिटीज़ को अनलॉक शायद नहीं किया गया है, तो आप उसको अभी नहीं इन्जॉय कर पाएंगे, लेकिन उसमें अपडेट्स आने के बाद आप उसको इन्जॉय कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो सबसे मेजर डिफरेंस वाली जो चीज़ें हैं वो ये है कि रेनो 10 और 10 प्रो में जो स्टोरेज वेरिएंट है वो UFS 2.2 स्टोरेज वेरिएंट है और उसमें जो रैम यूज़ किया गया वो LPDDR4X रैम यूज़ किया गया है और ये इन्फीरियर निकल करके आता है S21 FE से, जिसमें LPDDR5X रैम यूज़ किया गया है और UFS 3.1 की स्टोरेज हमें मिलती है। इससे फ़ायदा क्या होता है, डिफरेंस कहाँ आता है, जब आप 5G चलाओगे या कोई भी उसमें तो नेट की स्पीड्स रहेंगे जिससे आप डाउनलोड करोगे, अपलोड करोगे या कोई भी परफॉर्म करोगे, कोई ऐप ओपन करोगे, कोई गेम ओपन करोगे या कुछ भी करोगे, तो उसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। अब इसके बाद सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो रेनो 10
और 10 प्रो में जो सॉफ्टवेयर निकल करके आता है वो कलर OS का एंड्रॉयड 13 पे बेस्ड है। और सैमसंग में हमें सैमसंग वन UI का 5.1 UI मिलता है जो एंड्रॉयड 13 पे बेस्ड है। और इसमें अभी 4 साल के मेजर अपडेट्स, मतलब 3 साल मेजर अपडेट्स, 1 साल और सिक्योरिटी पैच, 4 साल के अपडेट्स बचे हुए हैं। ओप्पो की बात करें तो उसमें हमें 3 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे, और 2 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे और 1 साल का और सिक्योरिटी पैच, मतलब 3 ईयर्स के लिए वो भी सिक्योर है। तो मोर और लेस हमें सैमसंग में 1 से 1.5 साल 2 साल का बेटर सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस मिल सकता है। और उस हिसाब से देखें तो वो लॉन्ग टाइम तक फ़ोन सिक्योर रहेगा, उसकी वैल्यू कुछ हद तक इंटैक्ट रहेगी, क्योंकि अभी जिस प्राइस में ये मिल रहा है ये ऑलरेडी एक स्लैश प्राइस है, प्राइस कट ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद अगर बात करें तो बैटरी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो बैटरी डिपार्टमेंट में ओप्पो रेनो 10 और ओप्पो रेनो 10 प्रो हमें बेटर परफॉर्मेंस देता है S21 FE से, क्योंकि S21 FE का जो चिपसेट है वो बहुत ही पावर हंग्री चिपसेट है, क्योंकि उसका जो NPU है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, वो 3x पावरफुल है अपने प्रीवियस जनरेशन से, और वो बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है, क्योंकि उसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इन सब फोन्स से ज़्यादा सुपीरियर है, लेकिन वो बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम करती है। तो आप अगर एक स्मार्ट डिवाइस लेकर रखोगे तो आपको ये चीज़ें मतलब झेलनी पड़ेंगी। अगर हम बात करें तो अगर साउंड और स्पीकर्स की बात करें तो S21 FE में हमें स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं और वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मिंग स्पीकर्स होते हैं। और रेनो 10 में हमें इसमें भी स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, लेकिन रेनो प्रो जो कि मोर कॉस्टली डिवाइस है उसमें हमें स्टीरियो स्पीकर्स देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत मतलब 30-35 हज़ार के फ़ोन में स्टीरियो स्पीकर्स होने ही चाहिए। वो गेमिंग में भी मदद करते हैं, आपके मीडिया कंजम्पशन में भी। अच्छा, स्क्रीन जब है उसमें जब आप मीडिया कंज्यूम करोगे तो वो आपको एक बेटर एक्सपीरियंस निकाल करके देगा। इसके बाद अगर बात करें तो S21 FE में हमें IP सर्टिफिकेशन मिलता है, फुली वाटर प्रूफ फ़ोन है IP68 रेटिंग के साथ। तो कहीं अगर फ़ोन भीग गया अगर फ़ोन भीग गया या कुछ भी हो गया तो फ़ोन ख़राब नहीं होगा, ये एक सिक्योरिटी है। इसके बाद बात करें तो फ़ोन में हमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग दोनों देखने को मिलते हैं S21 FE में। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस हैं। ये सारा ओवरऑल जो सिनेरियो है ये S21 FE को कंपेरेटिवली थोड़ा सा बेटर डिवाइस बना देता है, लेकिन ओप्पो रेनो और 10 प्रो में जो बेटर चीज़ें हैं इससे वो है इसकी बैटरी लाइफ, और बॉक्स में हमें 67 वाट और 80 वाट्स के चार्जर बॉक्स में ही मिल जाते हैं। और सैमसंग हमारा जो चार्जिंग सपोर्ट करता है वो 25 वाट तक का मैक्सिमम करता है, लेकिन ये भी 25 वाट की चार्जिंग से भी मैंने जो चार्ज किया वो 1 घंटा 15-20 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। तो उस तरह की चार्जिंग भी आप ले सकते हो। तो चार्जिंग के डिपार्टमेंट में भी ये फ़ोन ठीक ही है, बट ओप्पो रेनो इससे मतलब सुपीरियर है, फार सुपीरियर है। और बैटरी भी वो क्लेम करता है कि 1600 साइकिल्स उसमें होंगे चार्ज। तो दोस्तों ये एक क्विक कंपैरिजन और कहीं ना कहीं एक व्यू मैंने अपनी देने की कोशिश की है। और आपको रेनो 10 और 10 प्रो कब लेना चाहिए? देखो, रेनो 10 और 10 प्रो में अभी बहुत अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे हैं, कार्ड डिस्काउंट हो गया, एक्सचेंज बोनस हो गया। तो अगर आपके पास कोई पुराना फ़ोन है जो कि ठीक ठाक कंडीशन में है बट पुराना हो चुका है, आउट ऑफ वारंटी हो चुकी है, और आप अपग्रेड करना चाह रहे हो, तो उस केस में आप रेनो 10 और 10 प्रो को देख सकते हो, क्योंकि आपको जो प्राइस निकल करके आएगा नए फ़ोन का वो काफ़ी कम निकल करके आएगा एक्सचेंज होने के बाद। और S21 FE अगर आप डायरेक्ट बाई करना चाहते हो, पुराने फ़ोन हटा करके एक्सचेंज नहीं करना चाहते हो, तो उस केस में आप डायरेक्ट S21 FE को बाई कर सकते हो। तो यही तो सर्कमस्टांसेस थे। रेनो 10 10 प्रो अच्छे डिवाइसेस हैं कंपेरेटिवली, S21 FE बेटर है बैटरी डिपार्टमेंट को छोड़ करके। और लेकिन आप रेनो 10 और 10 प्रो भी ले सकते हो, कब ले सकते हो? जब आप कोई ओल्डर डिवाइस से एक्सचेंज करके फ़ोन लेना चाहते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। जय हिंद।